ज्यादातर माता पिता को यही परेशानी होती है कि बच्चों को छोटे ऊ और बड़े ऊ की पहचान में दिक्कत आती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में हमने छोटे ऊ की मात्रा के विषय में जाना था। आज हम हिंदी व्याकरण के मात्रा ज्ञान के भाग 5 में बड़े ऊ की मात्रा के विषय में जाने। चलिए देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा। जैसा कि आप जानते ही हैं, बड़ा ऊ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर हैं उसमें यह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है। बड़े ऊ के स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात इसमें छोटे ऊ से दोगुना समय लगता है और इसका चिन्ह भी उसके जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन हल्का सा उसमें अंतर है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। बड़ा ऊ और उसका चिन्ह है एक गोला और उसके साथ जुड़ी हुई ऊपर से एक तिरछी रेखा, और वो तिरछी रेखा जा रही है दाहिनी तरफ। जो छोटा ऊ होता है उसकी जो तिरछी रेखा होती है वो घूम जाती है, चंद्रमा के आकार की होती है, चांद की तरह होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा ऊ को बोलने में, उसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या हम इसे कह सकते हैं कि छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। और उसकी मात्रा के विषय में भी मैंने आपको बताया है कि एक गोला और एक तिरछी रेखा जो दाहिनी तरफ जा रही है, यानी कि राइट हैंड साइड को जा रही है। इसे हम अगर क के नीचे इस मात्रा को लगाएंगे तो इसका स्वर बनेगा क पर लगी ऊ की मात्रा कू। तो अब हम इसे जहाँ भी हम ये मात्रा देखेंगे हम इसे पढ़ेंगे कू। ऊ के साथ में उस व्यंजन को पढ़ेंगे क ऊ कू। बच्चों मेरे साथ बोलिए क ऊ कू। अब आगे बढ़ते हैं, हम अन्य व्यंजनों के साथ इन्हें लगाकर देखते हैं कि इस मात्रा को लगाने के बाद उन व्यंजनों के उच्चारण में क्या बदलाव आता है। तो पहला व्यंजन हमारे पास है ट। ट पर अगर हमने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया टू। व पर हमने अगर ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया वू। छ पर हमने अगर ऊ की मात्रा लगाई तो वह बन गया छू। प पर जब हमने ऊ की मात्रा लगाई तो वह बन गया पू। ह पर जब हमने ऊ की मात्रा लगाई तो वह बन गया हू। ग पर जब हमने ऊ की मात्रा लगाई तो वह बन गया गू। अब हमने जान लिया है कि व्यंजनों के साथ यदि हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसकी आवाज में किस प्रकार का बदलाव आता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम जब शब्दों को देखते हैं, किसी वस्तु को हम देखते हैं या किसी जीव को हम देखते हैं, उसका नाम जब हम उच्चारित करते हैं तो क्या हमें इस ऊ की मात्रा का पता चलता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यह चित्र है भालू का। किसका चित्र है? भालू। ध्यान से सुनिए इस शब्द को, भालू। जी हाँ, इस पूरे शब्द में हमें जो ऊ की आवाज है वो ल व्यंजन के साथ में सुनाई दे रही है। आइए देखते हैं कैसे। भा जमा ल जमा ऊ मिलकर बना भालू। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले चित्र की तरफ। जी हाँ, ये हमारे देश को, हमारे राज्य को स्वच्छ रखने के लिए बहुत जरूरी है कूड़ादान। अपना कूड़ा हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब इस शब्द को जब हम इस चित्र को देखकर हमारे दिमाग में आया कूड़ादान, तो इस शब्द में ऊ की मात्रा किस व्यंजन में हमें सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनिए, कूड़ादान। जी हाँ, क पर
क में सुनाई दे रही है। तो आइए देख लेते हैं शब्द में कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। क के साथ में जुड़ा है उ, ड़ा, दा, जमा न, मिलकर बनता है। इन सभी ध्वनियों को मिलाकर हम बनाते हैं कूड़ादान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। जी हाँ, यह एक गुलाबी रंग का फूल है। फूल। फूल शब्द में आपको कहां और किस व्यंजन में ऊ की आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, फ में। किसमें सुनाई दे रही है? फ में। तो देखिए, फ जमा ऊ जमा ल मिलकर बना फूल। मिलकर क्या बना? फूल। जी हाँ, दो बच्चे झूला झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। झूला किस व्यंजन में आपको ऊ का स्वर सुनाई दे रहा है? झू। जी हाँ, बिल्कुल सही, झू में। आइए देख लेते हैं ये किस प्रकार लिखा जाएगा। झ में ऊ की मात्रा जुड़ी और उसमें जुड़ा ला। झू ला मिलकर बना झूला। मिलकर बना झूला। जब भी हमें किसी मात्रा का बोध करना हो या उसका पता लगाना हो कि उस व्यंजन में कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो शब्द को जरा धीरे रफ्तार में बोलिए। झूला 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 झूला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चित्र की तरफ। जी हाँ, ये एक सब्जी का चित्र है। इसे कहते हैं मूली। अंग्रेजी में आप इसे रेडिश के नाम से जानते हैं। इसके पत्तों को भी खाया जाता है और इसकी जड़ को भी खाया जाता है। अब मूली। मूली में आपको कहां पर ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है? म में या ल में? जी हाँ, बिल्कुल सही, म में। आइए देख लेते हैं। म जमा ऊ जमा ली मिलकर बना मूली। ओहो, ये तो है सभी बच्चों का मन पसंदीदा खाना, जिसे खाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा प्यारा गोल मटोल आलू। आलू। ऊ कहाँ सुनाई दे रहा है? ध्वनि पहचानिए। मैं बोल रही हूँ आलू। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो छोटे ऊ की मात्रा आलू लिख देते हैं, आलू, जबकि ये है आलू। तो ल पे हमें लगानी है ऊ की मात्रा। आइए देख लेते हैं इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। आ जमा ल जमा ऊ मिलकर बना आलू। ऊ स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से भी आता है जब वह मात्रिक रूप में नहीं होता है। जहाँ पर जैसा कि वह ऊ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से वह शब्दों के बीच में, अंत में, शुरुआत में किसी भी स्थान पर आ सकता है। पहला हमारा शब्द है ऊन। ऊपर, ऊपर, ऊबड़, ऊबड़, ऊसर, ऊसर, ऊबना, ऊबना, उबासी, उबासी, उधम, उधम, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव, बिकाऊ, बिकाऊ। अब कई बच्चों के सामने यह समस्या आती है कि बड़ा ऊ अगर मात्रिक रूप में लिखना है किसी व्यंजन के साथ में, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो कब मात्रिक रूप में आएगा और कब स्वतंत्र रूप में आएगा। तो आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि जहां पर वह व्यंजन से अलग सुनाई दे रहा है, वहां पर वह स्वतंत्र रूप से आ रहा है। जैसे ऊन, बिकाऊ। अब काऊ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि का के नीचे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो बच्चों, एक इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा
कि किसी भी व्यंजन पे दो मात्राएं, दो स्वरों के मात्रिक चिन्ह नहीं आते हैं। यदि आपको वह सुनाई दे रहा है बिकाऊ, तो आप उसका स्वतंत्र रूप लिखेंगे अंत में का के बाद, क्योंकि क में आ की मात्रा सुनाई दे रही है। बिकाऊ ऊ। अब यदि हम इसे धीरे धीरे उच्चारित करें, बी का ऊ, बी का ऊ, तो का ऊ तो अपने स्वतंत्र रूप में अलग से एक आवाज के रूप में सुनाई दे रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो उच्चारण पर आधारित है, स्वर पर आधारित है, आवाज पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊ का मात्रिक रूप, कि वह किस प्रकार एक मात्रा के रूप में, एक चिन्ह के रूप में अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ता है जब वह किसी व्यंजन के साथ चिपका हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे मात्रिक रूप में भी देख रहे हैं, रूप र में ऊ जुड़ा हुआ है और प लिखा हुआ है। और ध्यान दीजिए, जब र के साथ में ऊ आता है तो वो नीचे ना लगकर वो र के पीछे पूंछ की तरह लगता है। ये है उसका मात्रिक रूप। आइए कुछ शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है धूल। पहला शब्द है धूल। धूल, धूल। भूख, भूख। पूजा, पूजा। धूर्त, धूर्त। बापू, बापू। दूध, दूध। झूम, झूम। दूसरा, दूसरा। अनूप, अनूप। मूरत, मूरत। खजूर, खजूर। पूनम, पूनम। घुंघरू, घुंघरू। सूरत, मजदूर, मजदूर। फूलदान, फूलदान। मजबूत, मजबूत। आइए अब इन शब्दों से संबंधित कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने व्यंजनों के साथ मात्रा को लगाकर पढ़ लिया, हमने शब्दों के साथ लगाकर मात्रा को पढ़ लिया। अब हम वाक्यों में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बारी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी बारी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे जरा तेज रफ्तार से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। रूही आई, रूही आई। खरबूजा और तरबूजा लाई, खरबूजा और तरबूजा लाई। पूजा खरबूजा काट कर खिला, खरबूजा बहुत मीठा था। पूजा खरबूजा काट कर खिला, खरबूजा बहुत मीठा था। जूही अब तरबूज ला, छिलका छील कर तरबूज काट, छिलका छील कर तरबूज काट। वाह कितना लाल तरबूज, वाह कितना लाल तरबूज। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मात्रा से संबंधित और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी विषय में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।